तो फिर चोरी का नाम। भगवान ने कही ठीक है। और फिर भगवान अपने घर में पहुंचे। रात का समय हुआ और एक बड़े से कक्ष के अंदर माँ यशोदा कन्हैया को लेकर के अपनी खाट पर सोई और इधर दूसरी खाट पर रोहिणी बलराम को लेकर के सोई। और आप लोग जानते हैं कि जिन माताओं के छोटे बच्चे होते हैं वो माताएं रात में दीपक जला करके सोती हैं। बच्चा पहले दीपक जलाती थी, आजकल 0 पावर का बल्ब जला देती है। रात में बच्चा पेशाब करे, पानी मांगे, कुछ जरूरत पड़े तो छोटा सा बल्ब जला देती है। माँ यशोदा ने भी दीपक जला दिया और लेकर के कन्हैया को सो गई। अब कन्हैया को तो नींद आ ही नहीं रही, क्योंकि लाला को तो चोरी करनी है। और माँ यशोदा सो गई, रोहिणी सो गई, दाऊ भैया सो गए। और जब सब सो गए, वो मैया खर्राटे लेने लगी तो कन्हैया समझ गए कि मैया गहरी नींद में चली गई। मैया को नींद आ गई। और फिर कन्हैया ने अपने शरीर के ऊपर से रजाई को हटाया। भगवान नीचे उतरे खाट से, खिड़की को खोल दिया और माखन की मटकी के पास पहुंच गए। फिर भगवान ने माखन की मटकी के पास जाकर के देखा दीपक किधर है, तो दीपक के पास पहुंचे। दीपक को देखा, मटकी को देखा, फिर दीपक को देखा, फिर मटकी को देखा। और मटकी को देख करके कन्हैया ने फिर दीपक में फूंक मार दी। जैसे ही दीपक में फूंक मारी तो पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। मटकी तो पहले से देख रखी थी, इसलिए हाथों को ऐसे आगे करते करते मटकी तक पहुंच गए। और मटकी में से माखन निकाल निकाल करके चपर 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 माखन खाने लगे। और आप लोग जानते हैं जब छोटा बच्चा कुछ खाता है तो चपर चपर की आवाज होती है। आवाज आने लगी, आवाज रोहिणी के कान में गई। रोहिणी ने सोते सोते ही कहा, मैया यशोदा लगता है कमरे में बिल्ली रह गई है, माखन खा रही है। अब जैसे ही रोहिणी की आवाज हुई, कन्हैया माखन खा रहे थे, खाते हुए चुप हो गए, रुक गए, आवाज होना बंद हो गई। रोहिणी ने कहा, कहाँ बिल्ली माखन खा रही है, आधी रात में नींद खराब कर रही है, सो जा चुपचाप। फिर सो गए। और फिर महाराज भगवान माखन खाने लगे और फिर चपर 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 की आवाज होने लगी। तो इस बार आवाज यशोदा मैया ने भी सुनी। यशोदा ने कहा, हो न हो कमरे में बिल्ली रह गई है और बिल्ली माखन खा रही है। मैया ने जैसे ही अपने शरीर से रजाई को हटाया, देखा पूरे कमरे में अंधेरा। यशोदा ने सोचा, अरे राम, ये बिल्ली माखन तो खा रही, क्या दीपक की बत्ती को भी खा गई? और मैया खाट से नीचे उतरी। नीचे उतर करके मैया दीपक के पास गई। और जैसे ही मैया दीपक के पास गई, कन्हैया को पता चल गया कि मैया दीपक जलाने चली गई। और इधर से तो मैया दीपक के पास गई और इधर से कन्हैया धीरे से होते हुए अपनी खाट पर आ गए और रजाई को पकड़ करके रजाई ओढ़ करके सो गए। और इधर जैसे ही रोहिणी ने दीपक जलाया, देखा माखन की मटकी, मटकी के चारों तरफ माखन बिखरा हुआ पड़ा है। और रोहिणी ने कहा, देख मैया, मैंने कहा था ना कि बिल्ली अंदर रह गई। बिल्ली ने माखन खाया, माखन बिखेरा, और देख बिल्ली गई कहाँ है, बिल्ली को ढूंढ। तो फिर क्या देखा, भगवान ने अपने हाथों से जो रजाई को पकड़ करके ओढ़ा था, तो भगवान के हाथों में जो माखन था वो रजाई के लग गया। और रोहिणी ने कहा कि देख, बिल्ली ने माखन खाया, माखन बिखेरा और तेरी रजाई पर पैर लगा करके खिड़की से बाहर भाग गई। अब अंदर ही अंदर भगवान सोचते हैं, भैया तेरा माखन बिल्ली ने नहीं खाया, इस बिलोटा ने खाया है। अगला दिन सवेरे हुआ और मधुमंगल ने पूछी, कन्हैया चोरी करी? कन्हैया ने कहा हाँ। पकड़े गए? कन्हैया ने कही, मधुमंगल, जो पक्के चोर होते हैं ना वो कभी पकड़ में नहीं आते हैं।